is this a dress rehearsal for your entry into politics? No, no, you'll have to wait a long time for that. Long time. प्रियंका वाड्रा की वर्षों से सियासी लॉन्चिंग होनी थी, उसकी जगह तय हो गई। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी। Now Congress leader Rahul Gandhi has finally put all speculations to rest. राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे। The question here is, does it all essentially come down only to the parivar? All I'll say is that I won't let them feel his absence. और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में दोनों को दो सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अब तक कांग्रेस पार्टी की मुहिम में कलीदी किरदार अदा किया है, लेकिन अब वो केरला के वायनाड से ज़िमनी इंतखाब लड़ने वाली हैं। ये इंतखाबी सियासत में उनका पहला बराह रास्त दाखिला है। हालांकि वो तकरीबन 2 दहाइयों से कांग्रेस कैंपेनिंग का हिस्सा रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने सियासी सफर का आगाज 2004 में किया, जब उन्होंने अमेठी में अपने भाई राहुल गांधी और रायबरेली में अपनी वालदा सोनिया गांधी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उनका मुआवजा अक्सर अपनी दादी साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी से किया जाता है। 2004 में जब राहुल गांधी ने बाकायदा सियासी मैदान में कदम रखा, वहीं प्रियंका ने अपने बच्चों पर तवज्जो की गर्ज से फ़आल सियासत से खुद को दूर रखा। 2007 के उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में प्रियंका ने अमेठी और रायबरेली असेंबली हलकों में मकामी लीडरों के साथ बातचीत की और अंदरूनी तनाज़ात को दूर करने की कोशिश भी की। 2019 में प्रियंका गांधी को मशरक़ी उत्तर प्रदेश के लिए जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया और अगले साल उन्हें पूरी रियासत की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। लखीमपुर खीरी मामले के दौरान उनके एहतजाज और गिरफ्तारी ने उन्हें अवाम की नजरों में एक मजबूत सियासी शख्सियत बना दिया। 2022 के उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में प्रियंका गांधी वाड्रा ने खवातीन वोटरों को राग़िब करने के मकसद से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ कांग्रेस की क़ियादत की और कारकुनों को निचली सतह पर लोगों से जुड़ने की जरूरत पर जोर दिया। 2024 के लोकसभा इंतखाबात में प्रियंका ने कांग्रेस के हिकमत अमली से काम लिया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इल्जामात का सामना किया। राहुल गांधी के वायनाड सीट से हट जाने के बाद कांग्रेस ने प्रियंका को वायनाड से उतारने का फैसला किया है, जिससे एक मजबूत लीडर को पार्लियामेंट में लाने की तवक्को है, जिससे अपोजिशन की आवाज भी मजबूत होगी। ये कदम प्रियंका गांधी वाड्रा के सियासी सफर में एक नए बाब का इजाफा हो सकता है, जिससे वो एक कुल वक्ती सियासी रहनुमा के तौर पर उभरेंगी। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे, लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े
सोच समझ के हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी वो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है, छोड़े तो भी प्रियंका जी उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से। और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया और मैं बहुत ही उनका आभारी भी हूँ क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करके एक तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जीत दिलाई, दूसरे जगह जो हम खोए हुए सीट थे अमेठी उसको पुनर्जीत उन्होंने किया और राहुल जी के सीट पे भी उन्होंने बहुत मेहनत की और वो भी हमको जिताया। तो जीत बहुत उनके हाथ में है, इसीलिए ये दोनों काम हम करने जा रहे हैं और आप सबको धन्यवाद। आपको बहुत अरे वो आगे की बात है, आज आज के दिन का ये निर्णय है। अगर ये मानने के बाद ही आगे का आएगा वो भी मैं बता दूंगा। बट धमकी तो दी है, कांग्रेस प्रेसिडेंट तो धमकी तो दी है। जस्ट 1 सेकंड। नहीं मेरा 1 मिनट सॉरी सर मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad, and the last 5 years as member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad, but I am going to be a frequent visitor to Wayanad, and I am going to be available to the people of Wayanad, and the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. She is going to be
She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election, and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this. You have now 2 members of parliament. One is my sister and one is me. And my doors are always open for you throughout the rest of my life. And I love every single person in Wayanad. Thank you. बहुत खुश हूँ मैं. I'm very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता. उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी. दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं. सिंपल सी बात है. आपके पॉलिटिकल लाइफ का इलेक्टोरल डेब्यूट है. हर राजनेता चुनाव में जाना चाहता है. आप पहली बार चुनाव में जा रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? किस तरह की आपकी जो इस समय भावना है? And are you nervous? Not at all. No. I'm not nervous at all.